हाय दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। आपने बहुत ही सुना होगा उसका नाम, जो एक तानाशाही शासक था, हिटलर। वो क्या था, किस प्रकार से वो इतना कठोर और तानाशाही बना, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। और इस विश्व में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसमें उसकी क्या भूमिका रही, तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। हिटलर का पूरा नाम था अडोल्फ हिटलर। 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के एक छोटे शहर ब्राउनाउ एम इन में उसका जन्म हुआ था, जो अब ऑस्ट्रिया में है। उसके पिता एलोइस हिटलर एक कठोर और सख्त कर्मचारी थे, जो उस टाइम में, जबकि उनकी मां क्लारा हिटलर एक शांत, कोमल और ममता से भरी महिला थी। हिटलर को अपनी मां से अत्यंत लगाव था और यह प्रेम उसके व्यक्तिगत और व्यक्तित्व में भावुकता और चरम भावात्मक प्रतिक्रियाओं का बीज था। हिटलर बचपन से ही जिद्दी था, उसे अनुशासन पसंद नहीं था और वह उसकी स्कूली शिक्षा में झलकता था। उसका प्रदर्शन औसत से नीचे था और उसके शिक्षक उसे महत्वाकांक्षीहीन समझते थे। इसके विपरीत वह इतिहास, जर्मन राष्ट्रवाद और कला के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था। उसके पिता चाहते थे कि वह सरकारी अफसर बने, लेकिन हिटलर का सपना चित्रकार बनने का था। वियना की फाइन आर्ट्स अकादमी में प्रवेश हेतु 2 बार प्रयास किया गया था उसके द्वारा, लेकिन दोनों बार उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इस अस्वीकृति ने उसमें गहरे मानसिक और आत्मसम्मान से जुड़ी जड़ें पैदा की, जो बाद में एक कट्टर विचारधारा में तब्दील हो गई थी। 1907 से 1913 के बीच वह वियना में रहा। यह समय अत्यधिक निर्धनता, भटकाव और असफलता से भरा था, लेकिन यह वही समय था जब उसके मन में यहूदियों, वामपंथियों, उदारवादियों और बहुजातीय समाज के प्रति घृणा की भावना उसके अंदर पनपी। वियना बहुसांस्कृतिक शहर था और वहां यहूदियों की स्थिति समाज में मजबूत थी। हिटलर की यह ईर्ष्या धीरे धीरे यहूदियों के प्रति घृणा में बदल गई। वियना में रहते हुए उसने राष्ट्रीयता, जर्मन गौरव, नस्लीय श्रेष्ठता और यहूदी विरोध पर आधारित कई दक्षिणापंथी साहित्य पढ़े। यहां उसका संपर्क जर्मन राष्ट्रवादी विचारधाराओं से हुआ, जो आगे चलकर उसकी राजनीति सोच का मूल बना। प्रथम विश्व युद्ध में उसकी भूमिका रही थी। नाजी पार्टी में उसका उदय हुआ था। मैन कैंप यानी मेरा संघर्ष विचारधारा का विकास हुआ। सत्ता में आने की पूरी रणनीति हुई। तानाशाही शासन की उसकी विशेषताएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट, और बाद में इसका जो कुछ हुआ वो हम विस्तार से आपको आगे बता रहे हैं। अडोल्फ हिटलर ने प्रत्यक्ष रूप से एक बड़े युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन उसके पीछे कई और सैन्य संघर्ष, आक्रमण, अत्याचार छिपे हुए थे। हिटलर द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था,
उसमें उसका लीड रोल था। तारीख 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। हिटलर ने आक्रमण जो आरंभ किए वो इस प्रकार से थे। पोलैंड पे 1 सितंबर 1939, डेनमार्क और नॉर्वे पर अप्रैल 1940, फ्रांस पे मई 1940 में, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग इन पे मई 1940 में, सोवियत संघ इस पे जून 1941 में, यूगोस्लाविया और ग्रीस पर अप्रैल 1941 में, उत्तरी अफ्रीका अभियान 1941 से 1943 तक चला। हिटलर के जो मन में था और ऐसे स्वतंत्रता चाहने वाले लोगों को उसने स्वतंत्रता और उनके जीवन से वंचित किया था। वो समुदाय इस प्रकार से थे। यहूदी समुदाय, लगभग इस समुदाय के 60 लाख लोग इसमें मारे गए थे। 60 लाख लोगों की इसने हत्या की थी और हत्या करने के इसके तरीके गैस चैम्बर, फायरिंग स्क्वाड, जबरन शर्म करवाना और भूखमरी और यातना देकर 60 लाख लोगों को मार डाला था। और ये ओश्वित्ज, डचाऊ, ट्रेम्बलिंग का जैसे यातना शिविर इसके थे, वहां पे उनको मौत के घाट उतारा गया। और इसमें एक समुदाय और था, रोमा समुदाय। लगभग 2 से 5 लाख लोग रोमा समुदाय के इसने मौत के घाट उतारे। इसकी वजह थी नस्लीय शुद्धता के नाम पर उन्हें भी अशुद्ध माना गया था। इतना ही नहीं, इसने विकलांग लोगों को भी मौत के घाट उतारा था। इसका मानना था कि जो विकलांग है वो किसी काम के नहीं है। तो लगभग 2 लाख मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को इसने मार डाला था। उनको मारने के लिए इथेन गैस, इंजेक्शन, जबरन भूखा रखकर ऐसे करके 2 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और भी समलैंगिक व्यक्ति जो थे उनको भी इसने, नाजी विचारधारा में समलैंगिकता को जर्मन नस्ल की कमजोरी माना गया और इस कारण हजारों लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें यातनाएं देकर मार डाला गया। और कुछ लोग जो इसका विरोध करते थे, राजनीतिक विरोधी थे, जैसे राइक्सटैग अग्निकांड के बाद कम्युनिस्टों को बड़ी संख्या में मारा और जेल में डाला गया। इसकी नीति थी गेस्टापो द्वारा ट्रैक करके टॉर्चर किया गया उनको और फिर मौत के घाट उतार दिया गया। और जो यहूदी समाज के जो सहयोगी या मददगार थे, कई ईसाई जर्मन नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता जो यहूदियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी फांसी या जेल में डाल दिया गया। बिल्ट जर्किक नीति त्वरित आक्रमण और व्यापक विनाश, जिससे शत्रु राष्ट्र के नागरिकों पर भारी प्रभाव पड़ा। तो लंदन, वार्सो, स्टेलिनाग्राद जैसे शहरों पर भारी बमबारी इसने की। रूस और पोलैंड में अनाज और संसाधनों को लूटा गया, जिससे आम जनता भूख से मर गई। हिटलर की ये एक नस्लीय नीति थी, जिसमें वो चाहता था कि आर्य जाति जो सबसे श्रेष्ठ है और उसे वह श्रेष्ठ मानता था, बाकी सभी जातियां विशेषकर यहूदी, स्लाव, रोमा, अश्वेत लोगों को हीन मानना। जर्मनी को शुद्ध नस्ल का देश बनाने के लिए लाखों लोगों की हत्या की गई थी। तो इसमें कुल मिलाकर जो मारे गए थे लोग वो इस प्रकार से थे। यहूदी लगभग 60 लाख, रोमा 2 से 5 लाख, विकलांग 2 लाख,
युद्ध में सैनिक जो मरे थे लगभग 2 करोड़ प्लस थे, नागरिक 4 करोड़ प्लस थे। तो कुल अनुमान लगाया जाता है कि 6 करोड़ से अधिक लोगों को इसने उस टाइम मौत के घाट उतारा था। कैसे भी उतारा था, द्वितीय विश्व युद्ध के बहाने से और अपनी तानाशाही राजनीति के कारण उसने इतने करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। हिटलर ने एक ही युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध का जो शुरू किया था, लेकिन उसकी नीतियों और नस्लीय घृणा ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। न केवल उसने लाखों निर्दोष लोगों की जान ली, बल्कि उसने मानवता, करुणा और स्वतंत्रता के मूल्यों को भी रौंद डाला था। उसका शासन इतिहास का एक भयानक उदाहरण है कि कैसे एक कट्टर और विभाजनकारी विचारधारा एक पूरे युग को रक्त रंजित बना सकती है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोचक जो घटनाएं हुई विश्व में वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।